परेड कमांडर निसंदेह दल के प्रदर्शन हेतु बधाई के पात्र। एक बार जोरदार तालियां मेरे दर्शकों से कि वो इस रैतिक परेड का उत्साहवर्धन करें, जिससे कि वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे उनके सामने कर सकें। और जैसा कि हम सभी विदित हैं, अपर मुख्य सचिव महोदय का आगमन हम सभी के बीच में पूर्व में ही हो चुका है। अपर मुख्य सचिव महोदय जिनके सतत निर्देशन मार्गदर्शन में होमगार्ड विभाग आदरणीय कमांडेंट जनरल महोदय के साथ अनेक सक्रिय कार्यों में अपना महती योगदान सतत दे रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय एवं कमांडेंट जनरल महोदय के सम्मान में कृपया करतल ध्वनि से एक बार वातावरण को गुंजायमान करें। बिना आप दोनों महानुभावों के नेतृत्व के यह महती कार्य संभव नहीं था। चंद पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का आगमन होने वाला है। तो चलिए धीरे धीरे इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। कुछ ही पलों में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस होमगार्ड्स के इस ग्राउंड में होंगे और जहां पर उनके आशीर्वचन से हम सभी लाभान्वित होंगे। एक उत्साह, एक हमारी कर्मठता और निष्काम सेवा की भावना जो हमें हमेशा प्रेरित करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभिभावक के रूप में हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में इस ठीक है, ठीक। हेलो जिस क्षण का आपको इंतजार था, जिसके लिए आपने सब आयोजन करने की कोशिश की है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास से निकल चुके हैं और चंद क्षणों में हमारे मध्य होंगे। इसलिए सभी अधिकारियों से और सभी कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें दायित्व के निर्वहन में, और कोई भी इधर उधर भटकता हुआ न रहे। ऑर्डर मेंटेन रखें। लाल फाटक से लेकर क्वार्टर गार्ड होते हुए परेड ग्राउंड तक, मंच तक कोई भी व्यक्ति, वाहन और प्राणी बीच में टहलता हुआ न पाया जाए, यह सुनिश्चित कर दें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव महोदय का हमारे मध्य पदार्पण हो गया है। उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन हम सभी के बीच होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। इस गरिमा में उपस्थिति के क्षण पर हम सभी होमगार्ड विभाग की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित जवान अधिकारी जो रैतिक परेड के लिए रंग बिरंगे इंद्रधनुषी परिधान में यहाँ उपस्थित हैं, ये ट्रैक खाली करिए, रोड खाली करिए। उनके अंदर भी एक उत्साह का संचार होगा। शासन के मुखिया और विभाग के मुखिया, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जिनके मार्गदर्शन निर्देशन में विभाग के रूप में हम सतत अपने
दिए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। होमगार्ड्स विभाग अपने 58वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है और आज ही एक महान विभूति और कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। और उनके आगमन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आमंत्रित अतिथिगण, श्री आर के तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्री अनिल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स, और सभी आमंत्रित अतिथिगण, साथ ही साथ हमारे वो सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने अपना अप्रतिम योगदान इस डिपार्टमेंट को बनाने में दिया है, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ इस सारे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए हमारे बीच में आए हमारे मीडिया के सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत और आभार। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग जो अपने प्रारंभ काल में 2000 ड्यूटियों से शुरुआत कर आज 90,000 ड्यूटियों के प्रतिस्थापन से प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक जनपद, हर जगह पुलिस बल के संपूरक के रूप में कदम से कदम मिलाते हुए समाज, प्रदेश और राष्ट्र की सेवा में सतत संलग्न है। निष्काम सेवा की भावना के तहत न्यूनतम में अधिकतम की प्राप्ति के उद्देश्य से विभाग ने अपनी सार्थकता, अपनी प्रासंगिकता, अपने औचित्य को निरंतर हर जड़ में, हर जगह जहां भी जिम्मेदारी मिली है सिद्ध किया है। विभाग की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी उन उद्देश्यों में सतत वृद्धि होती गई और विभाग ने उसी के अनुरूप अपने कार्य व्यवहार, अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारा। आज हम इंसास, अर्धस्वचालित, खतरनाक और प्रभावी हथियार से सुसज्जित हैं। आज हमारे पास यातायात, डायल 100, डायल 112 एवं अन्य संवेदनशील महत्वपूर्ण वीआईपी ड्यूटियों में सतत ड्यूटी करने का अनुभव है। हमारे जवान सेवा की जिस उच्च भावना का प्रदर्शन करते हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हर स्तर पे, हर अधिकारी, हर नेतृत्व द्वारा समय समय पर किया गया है। यह विभाग के लिए गर्व का विषय है। जवानों की स्थितियों में निरंतर सुधार हुआ है और इससे विभाग को और बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साह और प्रेरणा प्राप्त हुई है। जवानों का सशक्तिकरण ही किसी संगठन या विभाग का सशक्तिकरण है और निसंदेह सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे सकारात्मक कदम हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में उठाए हैं, जिसके लिए हम सदैव आभारी एवं ऋणी हैं। आधारभूत क्षेत्र में अभी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, किंतु इस सीमितता में भी हमने कोई भी दायित्व नदी की गहराई से सागर की गहराई तक, पर्वत की ऊंचाई से हिमालय की ऊंचाई तक हमने जो भी आकांक्षाएं, जो भी अपेक्षाएं हमसे की गई,
हमने उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वांग संपूर्ण सदैव देने हेतु तत्पर रहे। एक संगठन के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। संगठन में राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, सेवा प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, उत्साह, मनोबल, ऊर्जा, ये सारे गुण हैं जिनके बिना संगठन न तो गतिमान हो सकता है, न प्रगतिशील और न ही उत्पादक। होमगार्ड्स विभाग में ये सारे गुण मौजूद हैं, सुप्त में या जागृत अवस्था में। जब जब हमको जगाया गया, हमने अपने सरकार को, हमने अपने शासन को, हमने अपने अधिकारियों को, हमने अपने मुखिया को निराश नहीं किया। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स बल के इस स्थापना दिवस का यही औचित्य है। वर्दी और वह भी खाकी अपने आप में एक गर्व का, एक समर्पण का, एक अनुशासन का प्रतीक है। विभाग ने अपने अप्रतिम साहस, शौर्य और अनुशासन से खाकी वर्दी के औचित्य को सिद्ध किया है और विभाग के लिए एक बार करतल ध्वनि से हम अपेक्षा करते हैं कि स्वागत करें होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश के जवानों, अधिकारियों के लिए। और अगर हम बात करें हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, तो साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने एक अभिभावक के रूप में हमेशा हमारा ख्याल रखा है। और आज ये जो होमगार्ड्स का फ्लैग और बैज आप देख रहे हैं, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ है। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे नेतृत्व जिन्होंने अपेक्षाओं को समझा और उन्हें सतत पूरा करने हेतु अपने आशीर्वचन इस विभाग को देते रहे। चाहे हमारे जवानों के दैनिक भत्ते की वृद्धि हो या अन्य सुविधाएं, जब जब अपेक्षाएं हुई हैं, शासन, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के ओजस्वी नेतृत्व ने हमें अनुग्रहित किया है, हमें स्नेह दिया है। इसके लिए होमगार्ड्स परिवार आप सभी के प्रति अपना अनुग्रह प्रदर्शित करता है। होमगार्ड्स विभाग महिला कंपनियों, प्लाटूनों के बिना अधूरा है। हमारे जवानों में और बिगुल की ध्वनि एवं बैंड की फैन धुन इस बात का आगाज है कि तो चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस प्रांगण में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम आप सभी का। आगमन प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ ही पलों में इस प्रांगण में नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। परम श्रद्धेय संत यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का 58वें होमगार्ड्स स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्री आर.के. तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। हार्दिक स्वागत है अपर मुख्य सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी, हार्दिक स्वागत है।
अतिथि देवो भव कहे दुश्मन को दे दंड, हम जितने ही शांत हैं उतना ही है प्रचंड। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, परेड कमांडर जी से परेड के निरीक्षण हेतु अनुरोध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कमांडेंट जनरल एवं परेड कमांडर के साथ रैतिक परेड का निरीक्षण करने हेतु निरीक्षण वाहन से जाते हुए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यही मूल मंत्र उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, और अपनी फौज को, अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच और रोम रोम में कमल खिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के जवानों ने उनका भाव, उनका मनोबल उत्कर्ष पर है। अपने माननीय मुखिया को अपने मध्य पाकर जोरदार ढंग से उनका स्वागत करने का कष्ट करें। बहुत खूबसूरत निष्काम भावना की हमारी प्रेरणा। होमगार्ड्स विभाग का अभ्युदय 6 दिसंबर 1963 को हुआ और वहां से शुरू हुआ सफर। हमने बहुत सारी गौरवशाली परंपराओं को अपनाया। रुक जा, आने तो दीजिए। आ जाए हो रहे। वर्ष 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की 5 बटालियन ने बांग्लादेश में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सर्वोच्च दायित्वों का निर्वहन करते हुए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर स्वर्ण अंत्योदय की संकल्पना को ध्वजवाहक के रूप में पूरे देश में ले जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने होमगार्ड जवानों का निरीक्षण करने के लिए, उनके कौतुक का, उनके कौशल का, उनकी दक्षता का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का निरीक्षण करने के लिए उनके मध्य निकट तक जाते हुए निरीक्षण धन से उनका स्वागत करने का कष्ट करें और मनोबल बढ़ाए जवानों का। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम कंपनी का निरीक्षण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभिवादन के पश्चात परेड कमांडर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने का निरीक्षण करने के पश्चात धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर निरीक्षण वाहन से और कर्तव्य ढंग से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और वंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के साथ साथ होमगार्ड विभाग के लिए भी नितांत संवेदनशील एवं उदार बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभालने के साथ ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन पर विशेष कृपा करते हुए तत्समय चल रही 55,000 शांति व्यवस्था ड्यूटियों में 25,000 होमगार्ड ड्यूटियों की दर्शन और प्रदर्शन दोनों एक साथ इस प्रांगण में घटित होते हुए, दर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदर्शन वीर जवानों का, आप कर्तव्य ढंग से दोनों का आनंद उठाएं और धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का वाहन, निरीक्षण वाहन मंच की ओर अग्रसर और चंद क्षणों में मंच के पास पहुंचने वाला। धन्यवाद। प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, 6 दिसंबर को इस होमगार्ड दिवस का, 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 6 दिसंबर को इस होमगार्ड दिवस का,
आतिथ्य ग्रहण किया है और मान प्रणाम स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण वाहन सलामी मंच के पास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सलामी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया गया। बहुत शानदार। परेड कमांडर द्वारा परेड को प्लाटूनों के कॉलम में सजाने की कमांड दी गई। परेड कमांडर परेड कमांडर श्री धीरेन्द्र नाथ सिंह परेड मार्च पास्ट के लिए प्रथम कंपनी के आगे सेकेंड इन कमांड श्री सिद्धार्थ चौधरी के साथ अपना स्थान ग्रहण करने जाते हुए कमांडर द्वारा प्लाटूनों के कॉलम में युग पुरुष विराट व्यक्तित्व कर्मयोगी को निष्काम कर्मयोगी अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए मंच की ओर अग्रसर। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम चलते हैं ऐसे तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। इसी तर्ज पर कदम से कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के जवान बैंड की लय और ताल पर परेड में आप ना जाइएगा सुरों का संसार सजाते हुए मंच की ओर सलामी देने के लिए अग्रसर अरे वो आएगा नहीं। तुम परेड कमांडर श्री धीरेन्द्र नाथ सिंह के नेतृत्व में तालियों से इनका मनोबल वर्धन करें। आप देखो ठीक है, तुम हाइट जरा कर लो। 370 है हटा मिला हमें कश्मीर, अब थोड़ी तो कम हुई भारत माँ की पीर। माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी ओजस्वी जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाइयां अर्जित कर
परेड का माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और वही दल जो रिपब्लिक डे पर प्रथम ट्रॉफी लेकर के आया था इंसास राइफल के साथ कर्तव्य ढंग से इनका मनोबल करने का प्रयास गाते हैं हम जोश से देशभक्ति के गीत, देख हमारी भावना हरि होता भयभीत। माननीय और दाहिने देश के साथ दूसरी कंपनी श्री गेदेलाल कंपनी कमांडर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 303 को फेज आउट कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन में भी 303 अब उपयोगी नहीं रह गई है। फिर भी उससे कवायद करते हुए हमारे जवान वीरांगना लक्ष्मीबाई की याद दिलाते हुए हमारी महिला टोली मंच के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अभिवादन प्रदान करती है। अब उत्तर प्रदेश का यातायात हम संभालेंगे इस संकल्प के साथ बढ़ते हुए यातायात और आग से लिपटे हैं, खेले हैं ये घनघोर से, आपदा को बीच से चीरते हैं निज जोर से आपदा बल। हम ताली डांगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हुए धन्यवाद। इनका कर्तव्य ढंग से अभिनंदन और मनोबल वर्धन करने का प्रयास करें। इस मध्य होमगार्ड बैंड दल भी सुरों का संसार सजाता हुआ अपना आकर्षक प्रदर्शन कर रहा है। बैंड की लय और ताल मनोहारी दृश्य आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और धीरे धीरे परेड की प्रत्येक कंपनी एवं प्लाटून ने दर्शकों से अनुरोध है कि यदि उन्हें वाकई ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो एक बार गगन को गुंजायमान कर दे अपनी करतल ध्वनि से और तब तक हमारी परेड भी पहुंच जाएगी आधार लाइन पर। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का यह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड इस बात का साक्षी है कि होमगार्ड स्थापना दिवस की भव्य रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी परेड की भव्यता एवं बैंड दल प्रदर्शन की कुशलता व दक्षता को अपने आशीर्वाद से विभाग को अनेक सौगातें सहर्ष भेंट कर चुके होंगे। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि होमगार्ड ब्रास बैंड दल हिंदी फिल्म गदर में भी अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन कर जनमानस की अपार सराहना व प्रशंसा अर्जित कर चुका है। आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 26 जनवरी 2019 में विधानसभा के समक्ष आयोजित रैतिक परेड में अन्य वर्दीधारी बलों के साथ प्रतिभाग करते हुए होमगार्ड दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रैतिक परेड में होमगार्ड दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से बीटिंग द रिट्रीट के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शील्ड भी प्रदान किया गया। होमगार्ड मुख्यालय ब्रास बैंड का नेतृत्व श्री सुरेश कुमार बैंड मेजर द्वारा किया जा रहा है और यह बैंड दल अपनी मनोहारी धुनों से रैतिक परेड में उपस्थित समस्त जनमानस को रोमांचित कर रहा है। बैंड दल अपने प्रदर्शन से अनेक पुरस्कार पूर्व में प्राप्त कर चुका है। परेड अब सभी तेज चाल से शानदार प्रदर्शन।
सबसे पहले परम श्रद्धेय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार फिर से हम प्रदेश के परम श्रद्धेय संत यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का 58वें होमगार्ड्स स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्री आर.के. तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्रीमती संगीता चौहान जी, माननीय विधायक का। हार्दिक स्वागत अपर मुख्य सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी का। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं होमगार्ड्स विभाग के पूर्व अधिकारीगण का और अधिकारीगण, कर्मचारीगण, दिवंगत होमगार्ड्स के आश्रित जन, आमंत्रित अतिथिगण और हमारे मीडिया के सहयोगियों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से आप सभी को अभिवादन करते हुए हम अनुरोध कर रहे हैं स्वागत संबोधन के लिए श्री और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनिल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश शासन। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो कर्मफल पर आश्रित नहीं होता, कर्मफल में आसक्ति के बिना कर्मों के प्रति पूरी अचल निष्ठा, दृढ़ता और मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। श्रीमद् भगवद गीता की योगी की इस परिभाषा को साकार करने वाले कर्तव्यों के प्रति अचल अटूट निष्ठा और अपने कठिन परिश्रम से हम सभी के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रिय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर हम सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स स्थापना दिवस के इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे प्रिय पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चौहान, नवनिर्वाचित विधायिका, भी इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित हैं। मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, डीडीपी महोदय, होमगार्ड संगठन के जुड़े पूर्व अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, प्रेस एवं मीडिया के अतिथिगण का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आप सभी को बताते हुए हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं सेवकों की वर्किंग कंडीशन को निरंतर बेहतर करने के लिए सतत चिंता रही है और उनका स्नेह और उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होती रही है। कुछ उदाहरण के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगस्त 2017 में ही होमगार्ड स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता 375 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया था। पुनः सितंबर 2019 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिसंबर 2016 से इस ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर के 600 रुपए प्लस डीए किया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए, जहां पर हमारे 90,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी हैं, उनके लिए इतने बड़े आर्थिक संसाधनों को जुटाना एक कठिन चुनौती था, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होमगार्ड संगठन को प्राप्त हुई। अवैतनिक अधिकारियों का मानदेय भी इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बढ़ाया गया है। अंतर जनपदीय ड्यूटी भत्ता जो हमें 30 रुपए प्रतिदिन मिलता था, अभी कुंभ मेले में जब ड्यूटी लगी थी 10,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृपा पूर्वक उसे बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन, और अभी कोविड के कठिन काल में
जब होमगार्ड स्वयंसेवक, जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे और छात्रों का एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रांसफर होना था, उन बसों के साथ जो हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक गए थे, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक 100 रुपए प्रतिदिन अंतर जनपदीय ड्यूटी भत्ता स्वीकार किया था। कल्याण कोष के लिए हमारे पास 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होती थी। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और कृपा पूर्वक स्वीकार की गई। अतः 10 करोड़ की ब्याज की धनराशि से हम होमगार्ड स्वयंसेवक संगठन के अंतर्गत स्वयंसेवकों के कल्याण के कार्यों को कर पाने में सफल होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने मृतक आश्रितों की भर्ती के प्रावधानों को सरल किया है, जिससे ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक संबल शीघ्र प्राप्त हो सके। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस देह से, इस कृपा से उत्साहित होकर हमारे संगठन के स्वयंसेवकों ने, अवैतनिक अधिकारियों ने और हमारे सभी अधिकारियों ने भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन अदा किया है। अभी गणतंत्र दिवस की परेड में हमारी होमगार्ड की टुकड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसी परेड में हमारे होमगार्ड्स के बैंड को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। अभी विगत दिनों कानपुर में जब मुठभेड़ हुई थी, उस टोली में होमगार्ड स्वयंसेवक जो सम्मिलित था, उसके द्वारा भी अदम्य साहस का परिचय किया गया और जब गोलियां चल रही थी उसके बाद भी उसके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मदद की गई। उस मौके पर अभी गाजियाबाद में एक महिला स्वयंसेवक द्वारा जब एक बस जा रही थी, उस बस में जब वो अनियंत्रित हो गई, चालक को वहां पर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ और बस अनियंत्रित हो गई, तो महिला स्वयंसेवक द्वारा तुरंत उस बस का कंट्रोल लेकर के उसे संभालते हुए और बस को साइड में लगाकर रोका गया, जिससे तमाम व्यक्तियों की जान बच सकी और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच सकी। कुंभ में, दिल्ली निर्वाचन में, उत्तराखंड निर्वाचन में और कोविड के कठिन काल में हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों ने पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपना सर्वस्व और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है। इसी कड़ी में एनआईसी के वैज्ञानिकों संगीता मनीष और उनकी टीम के द्वारा हमारे अभी जो हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाती है सॉफ्टवेयर से, उसके उपरांत उनके मास्टर रोल बनाने और उनके खातों में भुगतान करने के सॉफ्टवेयर के बनाने का काम भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है और जनवरी तक हम इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से टेस्ट करके और सारे प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में जहां पर जाएंगे वहां के अधिकारी द्वारा लगा करके उनका भुगतान उनके खातों में सीधे प्राप्त हो सकेगा। ऐसी व्यवस्था भी हम माह जनवरी के अंत तक कर लेंगे और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि हम उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उस सॉफ्टवेयर के लोकार्पण पर पुनः आमंत्रित कर सकें। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सितारे रहे हैं, उनकी स्मृति में चेतन चौहान मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके माध्यम से मैं पूरे होमगार्ड संगठन की ओर से स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अतिरिक्त 5 अन्य जनपदों के कार्यालय भी, उनसे जितनी भी समस्याएं आ रही थी उनको दूर करते हुए हमने उनका निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया है। मैं अपने पूरे संगठन, सभी स्वयंसेवकों और सारे अधिकारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह पूरा बल आपके स्नेह के परिणाम स्वरूप आपकी प्रेरणा से न सिर्फ पुलिस बल के समरूप अपितु और श्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। हम सभी इस अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रांगण में आए। आप ये जो झंडा, ये बैज ये देख रहे हैं, ये सभी आपकी प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हम अनुरोध कर रहे हैं श्री अनिल कुमार जी,
अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स और श्री विजय कुमार जी कमांडेंट जनरल होमगार्ड से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्रम के साथ सम्मान करें और आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे अभिभावक, जब भी वो हमारे बीच में आए हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बहुत सारे ऐसे होमगार्ड्स थे जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिवंगत हुए। उनकी आश्रितों को अनुग्रह राशि देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। महोदय, अब मैं उन होमगार्ड्स के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु उपस्थित करने की अनुमति चाहूंगी जो ड्यूटी के दौरान दिवंगत हो चुके हैं। श्रीमती प्रमिला देवी, पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादव, दिवंगत होमगार्ड जनपद सोनभद्र। स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादव 26 अगस्त 2020 में थाना कोतवाली दुद्धि में कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान विद्युत करंट लगने के कारण वो दिवंगत हो गए। अतः स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादव की पत्नी श्रीमती प्रमिला देवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती प्रमिला देवी। श्रीमती उषा देवी, पत्नी स्वर्गीय मार्कंडेय यादव, दिवंगत होमगार्ड जनपद जौनपुर। स्वर्गीय मार्कंडेय यादव 10 जून 2020 में थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर में कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी से वापस लौटते समय भारी वाहन चालक की लापरवाही से वाहन चलाते हुए मार्कंडेय यादव को टक्कर देने से दुर्घटना स्थल पर ही वो दिवंगत हो गए। अतः स्वर्गीय मार्कंडेय यादव की पत्नी श्रीमती उषा देवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती उषा देवी। अरे मैम को हटवा दी मैम। श्रीमती प्रीतू देवी, पत्नी स्वर्गीय अमर बहादुर, दिवंगत होमगार्ड जनपद अयोध्या। स्वर्गीय अमर बहादुर 9 सितंबर 2020 में थाना रौनाही जनपद अयोध्या में कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी हेतु जाते समय रास्ते में दुर्घटना हो जाने के कारण वो दिवंगत हो गए। अतः स्वर्गीय अमर बहादुर की पत्नी श्रीमती प्रीतू देवी को रुपए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती प्रीतू देवी। श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी स्वर्गीय रामकेश यादव, दिवंगत होमगार्ड जनपद सोनभद्र। स्वर्गीय रामकेश यादव 11 अगस्त 2020 में दुद्धि जनपद सोनभद्र में कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी हेतु जाते समय रास्ते में आकाशीय बिजली इन पर गिर गई, जिस कारण दुर्घटना स्थल पर ही वो दिवंगत हो गए। अतः स्वर्गीय रामकेश यादव की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी जी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती मुन्नी देवी। श्रीमती ब्रिजबाला, पत्नी स्वर्गीय लोकेश गिरी, दिवंगत होमगार्ड जनपद संभल। स्वर्गीय लोकेश गिरी 12 अप्रैल 2020 में कानून व्यवस्था ड्यूटी के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक संभल के कार्यालय पर तैनात थे। ड्यूटी के उपरांत वापस घर जाते समय अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के कारण दुर्घटना स्थल पर ही वो दिवंगत हो गए। अतः स्वर्गीय लोकेश गिरी की पत्नी श्रीमती ब्रिजबाला को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती ब्रिजबाला। श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी स्वर्गीय जगजीवन राम, दिवंगत होमगार्ड जनपद बलिया। स्वर्गीय जगजीवन राम 17 मार्च 2020 में कानून व्यवस्था ड्यूटी के अंतर्गत कोतवाली बलिया पर तैनात थे। ड्यूटी पर जाते समय अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार देने से घायल हो गए तथा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अतः स्वर्गीय जगजीवन राम की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती सुनीता देवी। श्रीमती अनीता देवी, पत्नी स्वर्गीय दुष्यंत सिंह, दिवंगत होमगार्ड जनपद मुरादाबाद। स्वर्गीय दुष्यंत सिंह 15 जून 2018 में कानून व्यवस्था ड्यूटी के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के कार्यालय पर तैनात थे। घर आते समय अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार देने के कारण
उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अतः स्वर्गीय दुष्यंत सिंह की पत्नी श्रीमती अनीता देवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रीमती इसरावती देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा, दिवंगत होमगार्ड जनपद आजमगढ़। स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा 8 सितंबर 2020 में कानून व्यवस्था ड्यूटी के अंतर्गत एसडीएम मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ के कार्यालय पर तैनात थे। ड्यूटी के उपरांत वापस घर आते समय रास्ते में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने पर घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती इसरावती देवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। श्री शुभम पुत्र स्वर्गीय सुंदर सिंह, दिवंगत होमगार्ड जनपद गौतम बुद्ध नगर। स्वर्गीय सुंदर सिंह 27 मार्च 2020 में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान थाना सेक्टर 39 जनपद पर तैनात थे। थाने के शासकीय कार्य हेतु जाते समय रास्ते में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उन होमगार्ड्स को कमेंडेशन लिस्ट से सम्मानित किए जाने हेतु उपस्थित करने की अनुमति चाहूंगी, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस, शौर्य और वीरता पूर्वक कार्य किया। श्री जयराम कटियार, होमगार्ड जनपद कानपुर। श्री जयराम कटियार 3 जुलाई 2020 को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम की दबिश में मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिस कर्मचारी अधिकारी शहीद हुए तथा 5 सदस्य भी घायल हुए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अवस्था में श्री जयराम द्वारा साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए जख्मी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर जनपद कानपुर नगर स्वर्गीय देवेंद्र कुमार मिश्र को बचाने हेतु अपनी पीठ का सहारा देकर चहारदीवारी को पार किए जाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश देवेंद्र कुमार मिश्र बदमाशों की गोली से शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में श्री कटियार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री कटियार के साहसिक कार्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेकाधीन कोष से उनको संपूर्ण इलाज हेतु 6 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। श्री जयराम कटियार की उपरोक्त साहसिक कार्य हेतु कमेंडेशन लिस्ट तथा प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया जाता है। थोड़ा साइड में हो जाइए। हाँ, कुमारी मंजू, महिला होमगार्ड जनपद गाजियाबाद। कुमारी मंजू होमगार्ड्स गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थी। दिनांक 9 सितंबर 2019 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण विरोधी कार्य हेतु प्रस्थान किए जाने के सचल परिवर्तन दल के वाहन चालक के रास्ते में हृदय गति रुक गई तथा वाहन बेकाबू हो गया। कुमारी मंजू होमगार्ड द्वारा अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बेकाबू वाहन को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे उक्त वाहन में बैठे सभी कार्मिकों की जान बचाई जा सके। कुमारी मंजू द्वारा किए गए उपरोक्त साहसिक कार्य हेतु उन्हें कमेंडेशन डिस्क तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे सादर अनुरोध है कि आपके असीम आशीर्वाद से प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित चेतन चौहान मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स मुरादाबाद, मंडलीय जिला होमगार्ड्स कार्यालय भवन आगरा, जिला कार्यालय भवन जौनपुर, जिला कार्यालय भवन हमीरपुर, जिला कार्यालय
उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रितेश कुमार अवस्थी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी, डीजी होमगार्ड श्री विजय कुमार जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता चौहान जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, होमगार्ड विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी स्वयंसेवकगण, मैं होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर इस पूरे संगठन को हृदय से बधाई देता हूं और इस संगठन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज हम सब जब इस बड़े स्वयंसेवक संगठन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को यहां पर उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं, आज का दिवस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर 5 नवनिर्मित जिला होमगार्ड्स कार्यालय जनपद आगरा, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर एवं हमीरपुर तथा एक मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का लोकार्पण किया जा रहा है। मुरादाबाद का मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र हमारे सहयोगी रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और इस विभाग के मंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया, स्वर्गीय चेतन चौहान जी की स्मृतियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी को भी प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से इस मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को जाना जाएगा और इस केंद्र से निकले हुए होमगार्ड्स के स्वयंसेवक अपनी सेवा और निष्काम कर्म की भावना के माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना का जागरण करने में सफल होंगे। जनपद हरदोई के जिला होमगार्ड कार्यालय एवं प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर के 4 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण भवनों का कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से अब तक 38 विभागीय भवनों में जिला होमगार्ड्स कार्यालय एवं 3
विभागीय भवनों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का अनावरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने की पृष्ठभूमि में की गई थी। अभ्युदय काल से ही यह विभाग निरंतर एक प्रशिक्षित तथा अनुशासित संगठन के रूप में अपना योगदान दे रहा है। निष्काम सेवा की अविरल भावना से ओतप्रोत इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग से लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उन्हें देश की सुरक्षा की किन्हीं भी विषम परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने की दक्षता विकसित करने में अपना योगदान दिया है। वर्तमान राज्य सरकार कार्यकाल के दौरान होमगार्ड्स विभाग की उपलब्धियां अत्यंत उल्लेखनीय रही हैं। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1200 होमगार्ड्स जवानों को प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में बाढ़, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया है। एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा भी जनपद गोरखपुर एवं लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्रों पर 180 हवलदार प्रशिक्षकों एवं 204 ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स की आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय संस्कृति एवं गौरव का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला 2019 के दौरान 10,000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करके एक स्वच्छ, सुरक्षित और सफल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया। राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेला ड्यूटी में तैनात 10,000 होमगार्ड्स जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कुंभ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेला ड्यूटी में प्रतिस्थापित किए गए 10,000 होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त भोजन भत्ते के रूप में प्रति होमगार्ड 80 रुपये प्रतिदिन की धनराशि भी स्वीकृत की गई। लखनऊ स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 202 हवलदार प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक 5.56 mm इंसास राइफल का प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदेश के 12 प्रशिक्षण केंद्रों पर उपयुक्त होमगार्ड जवानों को इंसास राइफल की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। वर्ष 1963 में होमगार्ड्स बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में मात्र 2000 होमगार्ड्स जवानों को प्रतिदिन शांति व्यवस्था ड्यूटी पर लगाए जाने के अवसर उपलब्ध थे। पूर्व की सरकार में प्रतिदिन होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन 55,000 था। वर्तमान सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उपयोगिता को देखते हुए उनकी ड्यूटी प्रतिस्थापना में प्रतिदिन अभिवृद्धि की गई है। वर्तमान समय में प्रदेश में उपलब्ध समस्त 90,000 होमगार्ड्स स्वयंसेवक प्रतिदिन विभिन्न ड्यूटियों हेतु प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका एवं परिवार का भरण पोषण भी हो रहा है। होमगार्ड्स विभाग की ड्यूटी अथवा प्रशिक्षणरत समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा वैतनिक अधिकारियों को आगामी 1 वर्ष के लिए 24 घंटे सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से भी आच्छादित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4,99,91,700 रुपए की धनराशि मुक्त करते हुए ड्यूटी एवं प्रशिक्षण की अवधि में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रितों
एवं परिजनों की सहायता हेतु 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान कराई जा रही है। विगत 3 वर्षों में ड्यूटी की अवधि में दुर्घटना होने के कारण हुई मृत्यु के फलस्वरूप 2017-18 में 77, वर्ष 2019-20 में 82, वर्ष 2020-21 में 12 और अब तक कुल 171 स्वयंसेवकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की बीमा धनराशि प्राप्त कराई गई है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष की धनराशि पूर्व में 5 करोड़ रुपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। 2017 में अब तक कल्याण कोष में अर्जित ब्याज की धनराशि 2,44,89,621 रुपए के अंतर्गत 77 मृतक स्वयंसेवकों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 102 चिकित्सा से संबंधित दावे, 45 छात्रवृत्ति संबंधित मामले तथा 28 अन्य मामलों में धनराशि का भुगतान किया गया है। कानपुर के विक्रू कांड के गंभीर रूप से घायल होमगार्ड श्री जयराम कटियार जनपद कानपुर नगर को चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 6,75,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वर्तमान प्रदेश सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों तथा वैतनिक होमगार्ड पदाधिकारियों तथा उनके परिजनों के प्रति अति संवेदनशील है। वर्तमान सरकार द्वारा होमगार्ड्स की मृत्यु तथा स्थायी रूप से अपंगता की दिशा में उनके एक पात्र आश्रित को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा आश्रित के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने हेतु जो भी नियम बनाए गए हैं वह सरल एवं व्यावहारिक है। हमारी सरकार द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्तों को पुलिस कार्मिकों के समान किया गया है, जिससे वे पूर्ण मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों या वैतनिक अधिकारियों को ड्यूटी भत्ता, पुलिस कार्मिकों के न्यूनतम वेतन 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपये और इसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमति किया गया है। इसके साथ साथ अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स बल की उपयोगिता की दृष्टिगत विभाग के कार्य दायित्वों, चुनौतियों एवं जिम्मेदारियों में उत्तरोत्तर बहुआयामी अभिवृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 1,18,348 होमगार्ड स्वयंसेवकों को की स्वीकृति संख्या के अंतर्गत 745 ग्रामीण, 366 नगरीय कंपनियों सहित कुल 1,151 कंपनियों की संरचना की गई है, जिसमें 25 महिला कंपनियां और 60 स्वतंत्र महिला प्लाटून भी सम्मिलित है। विगत 58 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करते हुए यह बल पुलिस, शासन और प्रशासन का अपरिहार्य अंग बन चुका है। स्वयंसेवकों की कार्य क्षमता और दक्षता को निरंतर विकसित करने एवं निखारने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में कई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। होमगार्ड्स पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करने के साथ साथ हवाई हमलों, भयंकर अग्निकांड, बाढ़ की विभीषिका, महामारी फैलने व अन्य प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोक समाज की सहायता करते हैं। वर्तमान में होमगार्ड्स बल पुलिस बल के संपूरक बल के रूप में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शांति व्यवस्था की ड्यूटी के अतिरिक्त यातायात ड्यूटी, डायल 112 वाहन चालक का कार्य, निर्वाचन ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी, जेल सुरक्षा ड्यूटी तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, स्मारकों आदि की सुरक्षा में भी निरंतर प्रतिस्थापित
किया जा रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जनपद अयोध्या की कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी में निकटवर्ती जनपदों से 1500 अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों का संचरण व प्रतिस्थापन कुशलतापूर्वक सुनिश्चित कराते हुए पुलिस बल का सहयोग कराया गया। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान इस संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विभिन्न प्रदेशों से ट्रेन के माध्यम से आए प्रवासी नागरिकों को बसों के द्वारा सकुशल गंतव्य तक पहुंचाने में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की टोली को द्वितीय स्थान प्राप्त होने एवं विभागीय ब्रास बैंड दल को ऑल ओवर प्रथम स्थान प्राप्त करने तथा गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर आयोजित परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की टोली को प्रथम स्थान और बैंड दल को द्वितीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में संगठन पुलिस बल के सहयोगी के रूप में शासन एवं प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके बहुमूल्य योगदान और अप्रतिम अनुशासन के कारण जनमानस अन्य विभागों ने होमगार्ड विभागों की सराहना की है। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में होमगार्ड्स बल के स्वयंसेवक तथा अधिकारी और अधिक परिश्रम, अनुशासन तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ शांति व्यवस्था के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। आज जब होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का 58वां स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मुझे आप सबके लिए घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। जब तक हम लोगों ने होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में मृत्यु और अपंगता की स्थिति में सहायता की जो वर्तमान व्यवस्था थी, वह सभी जो भी हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक थे, उनके परिजनों को वे सभी इससे आच्छादित नहीं हो पाते थे। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कल्याण कोष नियमावली के अंतर्गत एफडी के ब्याज से प्राप्त होने वाली धनराशि से 20-22 परिवारों को ही लाभ प्रदान किया जाना संभव हो पाता था। शेष 80% से अधिक परिवार धन उपलब्ध न होने के कारण वंचित रह जाते थे। होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में अधिवस्था से पूर्व मृत्यु, अपंगता पर उनके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को अथवा उनको रुपये 5 लाख की अनुग्रह राशि प्रदेश शासन अपनी ओर से देगा। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा मुझे आप सबके लिए करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं एक बार फिर से होमगार्ड्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आज के इस शानदार परेड के लिए होमगार्ड स्वयंसेवकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग संगठन की इस पवित्र भावना के अनुरूप इस संगठन को प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी जिस भी कार्य के लिए होमगार्ड स्वयंसेवकों को यह दायित्व दिया जाए, वे ईमानदारी पूर्वक अपनी पूरी क्षमता और दक्षता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पूर्ण प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमने पहले ही कहा था कि जब भी आप हमारे इस प्रांगण में आते हैं, आप हमें हमारी उम्मीदों से ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, आपका सानिध्य एवं आपके विचार जीवन को श्रेष्ठतम रूप से जीने की प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और अब आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विजय कुमार जी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस के ही दिन अर्थात 6 दिसंबर को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के माध्यम उदारतापूर्वक नितांत बहुमूल्य क्षण भव्य रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार करने के लिए प्रदान किए। इस हेतु पूरा होमगार्ड्स परिवार हृदय से अपने यशस्वी, ऊर्जावान एवं जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इस अवसर पर होमगार्ड्स परिवार को आशीर्वचन से अभिसिंचित करने एवं विभाग हेतु की गई कल्याणकारी घोषणाओं के लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिवादन, प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत हार्दिक आभार शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, आश्रित जन, आपकी गरिमा में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही बहुत बहुत बधाई हमारे होमगार्ड्स के उत्साहित जवानों को।